नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल रिविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूँ आप लोग के साथ उर्वशी सिंह की और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 15th ऑफ जून 2022। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर वीडियोस को पहली बार देख रहा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन, ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हैं और साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। साथ ही साथ आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं हमारा ऑफिशियल ऐप जो कि बहुत इजीली अवेलेबल है प्ले स्टोर पर दोस्तों, जहां पर आपको फ्री वीडियो लेक्चर्स, लेटेस्ट आर्टिकल्स, डेली क्विज, डेली करंट अफेयर्स, फ्री मॉक टेस्ट, ऐसी बहुत सारी चीजें आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर देर किस बात की, जुड़ जाइए हमारे साथ और अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत बना लीजिए अविजन इंस्टीट्यूट के साथ जुड़कर। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। हु हैज लॉन्च्ड द कंट्रीज फर्स्ट होम ग्रोन कोविड-19 एनोकोवैक्स फॉर एनिमल्स। तो यहाँ पर बेसिकली एनिमल्स को कोविड वैक्सीन की दवाई यहाँ पर निकाली गई है और पूरी तरीके से होम ग्रोन दवाई है दोस्तों, जिसका नाम है एनोकोवैक्स। किसने यहाँ पर इसे लॉन्च किया है बात आपको बतानी है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर हैज लॉन्च द कंट्रीज फर्स्ट होम ग्रोन कोविड-19 वैक्सीन एनोकोवैक्स for animals developed by Haryana-based ICAR National Research Center on Equines. Anocovax is an inactivated SARS-CoV Delta COVID-19 vaccine for animals, right? बेसिकली ये जो दवाई रहेगी दोस्तों, ये कोविड-19 का वैक्सीन जो कि एनिमल्स के लिए है वो रहेगी। तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है इसका नाम जानना। ठीक है, अच्छा, तो ये एसोकोवी-2 जो वैक्सीन है ये कंटेन करती है यहाँ पे एक एंटीजन विद कॉल एल हाइड्रोजल एंड एडजुवेंट एंड इट्स सेफ फॉर डॉग्स, लायंस, लेपर्ड्स, माइस, रैबिट्स इट एडेड। ठीक है, तो इस तरीके से की जो भी स्पीशीज है जो कि ब्रीड है इन सबको यहाँ पर ये क्या करती है, सेव करती है। द कोविड-19 वैक्सीन फॉर एनिमल्स एनकोवैक्स इज इफेक्टिव एंड केपेबल ऑफ न्यूट्रलाइजिंग बोथ डेल्टा एंड ओमिक्रॉन वेरिएंट्स ऑफ एसएआर, राइट? तो ये भी आप लोग इधर क्या करोगे, ध्यान रखोगे, आपके एग्जाम के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट चलता है, विच कंट्री रिसेंटली रिलीज्ड अ जियोग्राफिकल मैप ऑन द मून। तो यहाँ पर कौन सी कंट्री है जिसने ज्योग्राफिकल मैप जो है मून का यहाँ पर रिलीज किया, उसकी बात आपको बतानी है। ऑप्शन आप लोग के सामने, करेक्ट हो जाएगा चाइना, राइट? पूरी बात यहाँ पर करेंगे। चाइना हैज रिलीज्ड अ न्यू जियोलॉजिकल मैप ऑफ द मून which it says is the most detailed due to registering even finer details of lunar surface than mapped by the US in 2020. The new map, which has details of craters and structures not charted before, will assist in future research of moon, right? तो ये जो जो नया कॉम्प्रिहेंसिव जियोलॉजिकल मैप है मून का, ये रिलीज किया गया चाइना के द्वारा। पहली बात तो हमें ये ध्यान रखनी है कि इसका नाम हमें याद रखना है, ठीक है? एंड ये स्केल किया गया 1:2.5 लाख, ठीक है? एंड इट्स मोर डिटेल्ड मैप टू द डेट। सबसे ज्यादा डिटेल्ड मैप मून का यहाँ पर बनाया गया चाइना के द्वारा। इट includes 12,341 impact craters, 17 rock types, and 81 impact basins with 14 types of structures. The new significant detail of moon map has provided abundant of information about the geology of the moon and its evolution. The most detailed map of the moon was published by Science Bulletin on May 30, 2022. Right? तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा, पूछ सकता है क्वेश्चन डेफिनेटली। यहाँ पर ये ज्यादा डेप्थ में तो नहीं जाएगा, बट हाँ कुछ कुछ जो मेन कीवर्ड्स हैं यहाँ पर आपको उसे मार्क करने होंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे 2022 का यहाँ पर थीम आपको बताना है और करेक्ट हो जाएगा यूनाइटेड इन मेकिंग आवर वॉइस हर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों इसे ऑब्जर्व किया जाता है जून 13 को एवरी ईयर, एंड द डे रिप्रेजेंट द इम्पोर्टेंस एंड सेलिब्रेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑफ पीपल विद एल्बिनिज्म। The United Nations Human Rights Council adopted this resolution and put its firm foot down of the prevention of attacks and discrimination against people with albinism, right? तो ये एक इंपॉर्टेंट बात याद यहाँ पर रहती है कि यहाँ पर किस मकसद से इस दिन को यहाँ पर मनाया जाता है। हमेशा मैंने आप लोग को बताया कोई भी इंपॉर्टेंट डे की अगर थीम दी गई होती है तो थीम हमें ना ध्यान रखनी पड़ती है, राइट?
और साथ ही साथ यहाँ पर एक हैशटैग भी इसका है, इंक्लूजन फॉर इक्वालिटी। तो ये भी एक थोड़ा सा आपको पॉइंट यहाँ पर एड ऑन करके दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट चलते, नेम द इंडियन ग्रैंड मास्टर हु हैज वॉन द नॉर्वे चेस ग्रुप ए ओपन चेस टूर्नामेंट। ऑप्शंस आर देयर ऑन योर स्क्रीन। आपको बताना है कि किसने चेस टूर्नामेंट जीता है, तो आर प्रगनंदा। ठीक है, तो आर प्रगनंदा ने यहाँ पर इसे जीता है और आपने कई बार इनकी फोटो यहाँ पर देखी होगी करेंट अफेयर्स की वीडियो, साथ ही यूट्यूब पे भी बड़े फेमस है, रील्स पे भी काफी बार आते हैं। तो यंग इंडियन ग्रैंड मास्टर आर प्रगनंदा emerged winner in the Norway Chess Group A Open Chess Tournament here with 7.5 points in 9 rounds. The 16-year-old grandmaster, the top seed, was in fine form and remained unbeaten through the 9 rounds. He finished the tournament with a win over fellow India V Praneeth, and international master Pragananda finished a full point ahead of Israel and Sweden. Right? तो इन्होंने यहाँ पर जीत हासिल की है ग्रुप ए में ओपन चेस टूर्नामेंट में। यहाँ पर इनकी जीत दर्ज की गई है, एक बहुत ही गर्व की बात है यहाँ पर इंडिया के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट चलते हैं, who among the following has appointed as the MDC of RBL Bank? Now this is very important from your exam point of view as well as banking और financial awareness की बात करेंगे तो यहाँ पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है कि MD CEO RBL बैंक का यहाँ पर किसको नियुक्त किया गया है दोस्तों। ऑप्शन आप लोगों के सामने करेक्ट हो जाएगा आर सुब्रमण्यम, सुब्रमण्य कुमार। ठीक है, तो आर सुब्रमण्य कुमार यहाँ पर एमडी सीईओ हो जाएंगे किसके, आरबीएल बैंक के। नाउ आप इसको पूरी तरीके से पढ़ते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया has appointed R. Subramania Kumar as the MD CEO of RBL Bank, and he has been appointed at RBL for 3 years from the date of taking charge. He is the former managing director and chief executive director of state-run Indian Overseas Bank. Indian Overseas Bank के ये फॉर्मर एमडी रह चुके हैं और चीफ एग्जीक्यूटिव और डायरेक्टर भी रह चुके हैं। ठीक है, अच्छा, ही वॉज अपॉइंटेड एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दीवान हाउस फाइनेंसिंग को लिमिटेड आफ्टर मॉर्गेज फाइनेंसेस फ्रॉड्स वाज सस्पेंडेड। तो इनका ये पूरा पिछले का हिस्ट्री यहाँ पर बताई गई है। सुब्रमण्य कुमार टेन्योर विल बिगिन from the date of taking charge under section 35B of the Banking Regulations Act 1949। तो यहाँ पर दोस्तों इनका सेक्शन थोड़ा सा याद कर लेना है ना। Subramanian Kumar appointment came nearly 6 after RBL Bank long-term MD CEO विश्ववीर आहूजा stepped down। तो इन्होंने रिप्लेस किसको किया, ये बात भी ध्यान रखना, विश्ववीर आहूजा। ठीक है, अच्छा, साथ ही साथ यहाँ पर बैकड्रॉप भी बताया गया है कि यहाँ पर लॉस लगा है 74.74 करोड़ का फाइनेंशियल ईयर 2022 में। और यहाँ पर दोस्तों सारी चीजें आरबीएल बैंक के बारे में यहाँ पर बताई गई है जो कि डिटेल फॉर्म है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आरबीएल बैंक की टैगलाइन एमडीसीओ का नाम जैसे कि आपको पता ही है और इसका हेडक्वार्टर भी आप लोग अपने स्टैट्स की इंफॉर्मेशन में फॉलो अप लोगे दोस्तों। ठीक है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट, विच फॉलोइंग हैज बॉट स्टेक ऑफ वर्थ रुपीज USD 264 million अबाउट 2060 crores in Flipkart from its co-founder बिनी बंसल। तो यहाँ पर किस कंपनी ने फ्लिपकार्ट का, ठीक है, फ्लिपकार्ट का 2060 करोड़ का क्या किया है दोस्तों, स्टेक ओन किया है उसके को-फाउंडर से। ऑप्शन आप लोग के सामने करेक्ट हो जाएगा टेंसेंट। ठीक है, तो यहाँ पर चाइनीज टेक्नोलॉजी कॉन्ग्लोमरेट है टेंसेंट, हु हैज बॉट स्टेक ऑफ 2060 crores in Flipkart from its co-founder Binny Bansal through its European subsidiary according to the official documents, right? तो यहाँ पर ये आप ध्यान रखेंगे। Singapore headquartered e-commerce Flipkart has operations in India only, and Bansal holds 1.84% stake in Flipkart after selling part of its stake to Tencent Cloud Aero BV। ये एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर हो जाती है क्योंकि अच्छा खासा यहाँ पर एक स्टेक लिया गया है, ठीक है, चाइनीज टेक्नोलॉजी कॉम्बलेट टेंसेंट के द्वारा। तो ये डेफिनेटली हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट चलते हैं, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैज इनॉग्रेटेड धरोहर द नेशनल म्यूजियम फॉर कस्टम्स जीएसटी इन विच स्टेट, राइट? ऑप्शन आप लोग के सामने है, करेक्ट हो जाएगा गोवा। तो यहाँ पर दोस्तों यूनियन मिनिस्टर, जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हमारी निर्मला सीतारमन, इन्होंने इनॉग्रेट किया है नेशनल म्यूजियम ऑफ कस्टम्स एंड जीएसटी धरोहर। तो यहाँ पर एक तो नाम आप है ना थोड़ा सा याद रखना। गोवा में एज अ पार्ट ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव आइकॉनिक वीक ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस being celebrated from June 6 to June 12. The two-story blue building, which was earlier known as Alfrandega during the period of Portuguese rule in Goa, has been standing in the banks of Mandovi River in Panji from more than 400 years. Dharohar is one of its kinds of museum in the country that showcases not only the artifacts seized by the Indian
customs, but also depicts various aspects of work performed by the custom department while safeguarding the economic frontiers of the country, its heritage, flora and fauna, and society. Right? तो ये एक बात यहाँ पर ध्यान रखेंगे आप, यहाँ पर म्यूजियम बनने जा रहे हैं, म्यूजियम ऑफ कस्टम्स एंड जीएसटी, कहाँ पर, गोवा में, धरोहर जिसका नाम है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये म्यूजियम प्रोवाइड करेगा एक रेंज अपॉर्चुनिटी ऑफ हैविंग अ पीप इनटू द वर्किंग ऑफ डिपार्टमेंट ओवर द इयर्स, अर्शिंग इन द चेंज इन द methodologies to meet the emanating challenges while at the same time providing young service to the nation, right? तो एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर, ठीक है, इनॉग्रेट किसके द्वारा किया ये भी याद रखिएगा। Which payment bank has partnered with Go Digit General Insurance Limited to provide small and medium businesses owners with the shop insurance coverage? तो यहाँ पर गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड जो है एक स्मॉल एंड बिजनेस ओनर्स को इंश्योरेंस कवरेज देगा, उसने कौन से पेमेंट्स बैंक के साथ यहाँ पर पार्टनर किया है बताना है आपको, करेक्ट हो जाएगा फिनो पेमेंट्स बैंक, राइट? तो फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड हैज पार्टनर्ड विद गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड, one of its India's fastest growing general insurances, to provide small and medium business owners with shop insurance coverage. Fino Payment Bank serves as a corporate representative of Go Digit. Through the partnership, small and medium businesses are allowed to take advantage of Digit's My Business policy in case of catastrophe. Right? तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है कि फिनो पेमेंट बैंक ने कोलैबोरेट किया है किसके साथ, गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस के साथ, राइट? तो ये जो कवर देगा ये पूरा ₹550 पर ईयर जाएगा, इसमें सम इंश्योर्ड 3 लाख का रहेगा, जो कि 2600 तक जाकर सम इंश्योर्ड 15 लाख तक का रह सकता है, ठीक है? तो ये एक पॉलिसी है जो आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और जितने भी डैमेज होते हैं इन्वेंट्री कॉज लाइक अर्थक्वेक से, फायर से, लाइटनिंग से, स्टॉर्म से, फ्लड से, इन सबको यहाँ पर कवर मिलता है, मतलब दैट विल कवर द लॉस, ठीक है? तो ये एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रहती है। नेक्स्ट, RBI has raised the limit of individual housing loans being extended by Urban Cooperative Bank and Rural Cooperative Bank. The limits have been increased from dash to dash of RCB with assessed the net worth of 100 crore. तो यहाँ पर जो लिमिट दी गई है हाउसिंग लोन्स की वो उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, ये कर दिया गया है 50 लाख तक का, ठीक है? तो यहाँ पर टीयर 1 टू अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो है वहां पर इनको 30, 70, 60 और 140 लाख रुपए तक का बढ़ा दिया गया है। तो बेसिकली यहाँ पर हाउसिंग लोन लिमिट जो यहाँ पर जो सीलिंग रहती है, बैंक बोलता है कि हाउसिंग लोन में तुम इतना ही लोन दे सकते हो, उसको इंक्रीज कर दिया 30 लाख रुपीज से, ठीक है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू इंक्रीज द एक्जिस्टिंग लिमिट्स on individual housing loans provided by cooperative banks, taking into account to rise the housing prices since the limit were last revised and considered customer needs for larger loans, right? तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। और यहाँ पर जो नेट वैल्यू की नेट वर्थ हो जाएगी वो लेस देन 100 करोड़ रुपीज जिनका रहेगा उनका इंक्रीज होगा, अदरवाइज इंक्रीज नहीं होगा, ये भी आप ध्यान रखना। वैसे तो ये फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए इंपॉर्टेंट रहता है, बैंकिंग अवेयरनेस के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है दोस्तों, क्योंकि ये फाइनेंस की बात यहाँ पर है। तो एक बार थोड़ा सा आप इसको डेफिनेटली पॉइंट जरूर बना लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन के ऊपर दोस्तों। डैश वाज प्रेजेंटेड विद द ऑनरी डॉक्टर ऑफ लिटरेचर बाय महाराष्ट्र गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी एट राजभवन मुंबई। ऑप्शन आप लोग के सामने है और करेक्ट हो जाएगा रतन टाटा। महान इंडस्ट्रियलिस्ट जिनका नाम हम सुनते आ रहे रतन टाटा वाज प्रेजेंटेड विद ऑनरी डॉक्टर ऑफ लिटरेचर बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट भगत सिंह कोश्यारी एट राजभवन मुंबई। The honorary doctorate was presented Mr. Ratan Tata as the first special convocation at HSNC University, and the governor said that the honor of Ratan Tata is effect the honor of the entire Tata family and Tata group, right? तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका किशन चंद्र छेलाराम कॉलेज, केसी कॉलेज है, HR कॉलेज है, बॉम्बे टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज जो है इंस्टीट्यूट, उसमें सारे यहाँ पर पेरेंट बॉडी रहेगा HSNC बोर्ड का, ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने प्रेजेंट किया ऑनरी डॉक्टरेट किसको, रतन टाटा जी को, ये इसे ऑनर किया है उन्हें, ठीक है? तो इससे बहुत फर्क पड़ता है सारी चीजों को, एंटायर टाटा फैमिली एंड टाटा ग्रुप को, राइट? तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको यहाँ पर लिखनी पड़ेगी, पॉइंट बनाने पड़ेंगे, करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में जो दबदबा रहता है वो आजकल करंट अफेयर्स का थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है हमें, तो हम इसे किसी भी तरीके से लाइटली नहीं ले सकते यहाँ पर। तो ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी कोई नई वीडियो में डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग के पास आ जाए
तब तक के लिए आप लोग बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।